अभी आएगा. Well, good morning everybody. So yesterday we have completed number system. I hope so. New student also understood the concept of number system. What is number system? How do we use it? And most probably at the end of the today's session we'll be going to solve 10 question, 8 question of the number system in the or what we need to do today? We need to go with LCM, HCF topic and Venn diagram topic. Very easy topic. Only 15-20 minutes is required to go with the Venn diagram topic. There is no kind of difficulty in that topic because आता ही बहुत आसान है. आता ही कि नहीं आता ये भी कुछ नहीं कह सकते, बट जब भी आया वो बहुत आसान आया, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं. And if I'm talking about the LCF HCM topic, then it is very important because whenever you will observe the exam from 2019, every year you will find one or two questions from this topic. Every year. This is the subtopic of the number system. But हर साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस पे आता है. 2020 में भी आया, 2019 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, मोस्ट प्रोबेबली 3 में भी आएगा. तो अच्छे से पढ़ना. एक ही चीज़ आपकी तरफ से मुझे चाहिए कि चिपक के मत बैठना फॉर्मूले पे. इवन आई वॉन्ट टेल यू द सिंगल फार्मूला. 2-3 बता दूंगा, लेकिन मैं वो नोट्स के तौर पे फॉर्मूले नहीं लिखवाने वाला आपको, क्योंकि नोट्स के तौर पे अगर मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा देन आई बिलीव कि 90% ऑफ द स्टूडेंट विल बी गोइंग टू मग अप दैट फार्मूला. वो मगिंग पार्ट जो है ना वो सी सेट के अपोजिट है. तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी मैं कंसेप्ट आपको बताऊँ समझ कर चलना, क्यों क्या कैसे, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी करेंगे जो आजकल सी सेट में पूछता है. फॉर्मूला बेसिस डायरेक्ट नहीं आ रहे, आजकल थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, घुमा के पूछता है. तो एप्लीकेशन कह सकते हैं हम उसको, तो वो आपको खुद करने हैं. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, समझेंगे आप खुद से, एंड यू नीड टू यूज योर माइंड टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ एप्लीकेबल क्वेश्चंस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ. ओके, how many of you know what is LCM, what is HCF? I hope so, all knows. You, Tony, do you know what is LCM, what is HCF? Bobby, everybody knows ना. चलो, तो LCM is the lowest common multiple. We need to go with one or two method to find LCM and HCF. I will tell you the simple method also, और HCF निकालने का भी एक आसान मेथड बता दूंगा. दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसके मतलब को समझेंगे. मल्टीपल का मतलब आप सभी समझते हैं. सपोज मेरे पास 3 है. इफ आई नीड टू राइट द मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन चलता रहेगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 के टेबल में आता है. एंड इफ आई एम गिविंग यू द टेबल ऑफ 6 ऑल्सो, या फिर चलो 6 ले लो, या 6 ना लेकर 4 ले लो. 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन चलता रहेगा. अभी जितना मैंने लिखा उतने में दोनों टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है? आई विल बी गोइंग टू से 12 इज कॉमन. पक्का कॉमन है, डाउट तो नहीं आया. तो ये जो 12 है दैट इज सेड टू बी एज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अगर मैं इसी टेबल को आगे देखता हूं, I will have next digit to be 21, then 24, then 27, then 30 and so on चलता रहेगा. यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 24, 28, 32 and so on चलता रहेगा. Again I'll be going to observe that ये 24 भी कॉमन आ रहा है. ऐसे ही और भी आते रहेंगे, बहुत सारे आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे. 36 भी आएगा, 48 भी आएगा, 60 भी आएगा, 72 भी आएगा. तो इन सारे कॉमन टर्म्स में से जो सबसे छोटा है वो एलसीएम है. लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन मीन्स कॉमन, मल्टीपल तो ये सारे हैं ही. दैट इज द नेम ऑफ मीनिंग. अभी बात आती है यहां पर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. अभी मैंने आपको एक नंबर दिया, दैट इज 12 और दैट इज 49. चलो 49 भी नहीं 48 ले लेते हैं, पहले आसानी से समझेंगे. इफ आई विल बी गोइंग टू फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज करेंगे, देन मैं कह सकता हूं कि इन दोनों टेबल में से एक ऐसा कॉमन फैक्टर आपको निकालना है जो सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कह रहा हूं मैं. ओके,
When I will be going to factorize it, definitely I can write it as this is 2, 3, 4, 6, 12. यही बनेंगे इसके फैक्टर्स. अच्छा, everybody knows how to factorize. Bobby, do you know? Tony, Rajan, सबको पता है ना फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो बच्चों वाली चीजें हैं. If I will be going to factorize 48, then what I need to do? By 2, 3, 4, 5 पे तो जाएगा नहीं, 6 पे जाएगा. जाएगा क्या? हाँ, 8 6 48. 8 पे भी जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे नहीं जाएगा, 11 पे नहीं जाएगा, 12 पे जाएगा, और नहीं जाएगा. 24 पे भी जाएगा, जाता रहेगा ना, क्या दिक्कत है? 48 बस. इफ आई नीड टू ऑब्जर्व इट, कैन आई से 2 भी कॉमन है भाई. 3 भी कॉमन है भाई. 4 भी कॉमन है भाई. 6 भी कॉमन है. उसके बाद 12 भी कॉमन है. देर आर 5 कॉमन फैक्टर्स दैट आई एम ऑब्जर्विंग. पक्का. But which one is the largest? Because I need to go with only the highest one. Always remember highest one. Which one is the highest? 12. So the answer of this particular two term, that the highest common factor of this 12 and 48 will be 12. Are you getting the meaning of HCF and LCM? That is very basic thing. तो मैंने ब्रश अप कराया है, बताया कुछ नहीं है अभी. ठीक है. अब बात आती है कि how to find the HCF and LCM. That is the major problem विच एवरीबडी फेस, कि वो निकालना नहीं आता एग्जाम के अंदर. तो मैं कुछ आपको बेसिक मेथड बताता हूं जो शायद आपको ना पता हो और अच्छा लगेगा जान के. थोड़ा ध्यान से सुनना. देखो, एक ट्रेडिशनल तरीका आपको आता है HCF LCM निकालने का. सभी बोलो भाई. डू यू नो हाउ टू फाइंड द HCF और LCM ऑफ 2, 3, 4 नंबर्स विच इज गिवन टू मी? कैन यू फाइंड इट? बेसिक मेथड जो होता है, अगर आपने मेरी बात को अभी तक सुना ना, 5 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, तो आप सारे हाँ कह देते, क्योंकि एक मेथड तो मैंने अभी करके ही दिखाया आपको. होता है भाई, वो भी तो एक मेथड है. तो इतना सोचने की कोई आवश्यकता थी नहीं. अभी तक आपने मेरी बात को सुना होता तो तुरंत कह देते हाँ पता है. पहले का भी नहीं पता तो अभी तो देख लिया. एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड. 3 मेथड होते हैं, मैं 2 बताऊंगा. एलसीएम सॉल्व करने के 2 मेथड हम लोगों को लेकर चलने हैं. वन इज नोन टू बी एज द फैक्टराइजेशन मेथड, जो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड नॉट टेल यू, बिकॉज ये तो आता ही होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज आंसर दैट यू नो ना कि ये कैसे निकाला जाता है फैक्टराइजेशन. नहीं पता तो मैंने अभी अभी करके दिखाया. एक मेरे पास आता है रेशियो मेथड. आई लाइक दिस मेथड क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन सब में फॉलो नहीं करना चाहिए, कुछ में फॉलो करते हैं. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल दैट यू हैव द नंबर ऑफ 16:20. ये है, एलसीएम की बातें कर रहा हूँ. दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, चॉइस आपकी, आप क्या करते हो. ठीक है. और मैं पक्का कह रहा हूँ आप रेशियो मेथड पे जाओगे, इतना अच्छा है. इफ आई विल बी गोइंग टू फैक्टराइज इट, देन डेफिनेटली आई विल गेट इट एज 2, 4, 8, 16. 16 के फैक्टर यही होते हैं ना, यही होते हैं 2, 4, 8, 16. पक्का आता है आपको. When I will be going to factorize it, I will get it as 2, 4, 5, 10, 20. यही होता है. अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जल्दी बताओ कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? पक्का. और मल्टीपल? मल्टीपल बताओ ना. पीछे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था. यहां पर जो 48 है ना, ये जो मैंने 12 बताया था दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मल्टीपल में क्या बताया था? एलसीएम में क्या बताया? ये तो एचसीएफ हो गया. एलसीएम में हो गया इसका मल्टीपल 48. दैट इज नॉट एलसीएम, दैट इज एचसीएफ. 12 इज एचसीएफ. दिस इज नॉट एलसीएम. यही गलती हुआ, थोड़ा सा मैं बड़गड़ गया. अगर आप बात को समझो तो ये एलसीएम नहीं है. 48 के टेबल में 12 कब से आने लग गया? 12 और 48 का मल्टीपल आपको निकालना है. मैं फैक्टर नहीं निकाल रहा, मैं मल्टीपल निकाल रहा हूं. आप बात को समझो. ये एचसीएफ है. अगर 12 और 48 का एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा? 12 होगा ना. ये 4 और 3, अरे मैं 12 और 48 की बात कर रहा था. हाँ हाँ, 4 और 3 का तो एलसीएम वही होगा. मैं 12 और 48 की बात कर रहा था. तो 12 और 48 का एलसीएम क्या होगा? बोलो भाई. पक्का 48 होगा.
हाँ, अब अगर मैं 16 और 20 का देख रहा हूं, 16 और 20 का एलसीएम 80। कैसे पता लगाया, जल्दी बताओ। नहीं, एलसीएम कैसे निकाला आपने, वो पूछ रहा हूं। फैक्चुअल आता है आपको, फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना सबको आता है ना, पक्का आता है, चलो ये तो आप कर लोगे। अब ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे हुआ और इसको समझने में भी आप लोगों को प्रोसेस करना पड़ेगा, मन में पता नहीं हो कि ना हो, ये तो बहुत आसान नंबर था। अब मेरी बात आती है कि इफ आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट बाय द रेशियो मेथड देन व्हाट शुड आई नीड टू डू। अगर मैं रेशियो मेथड से चलता हूं तो क्या करना पड़ेगा। रेशियो मेथड में क्या होता है ना, यू नीड टू जस्ट कन्वर्ट इट टू द स्मॉलर वन। रेशियो का मतलब आप लोग समझते हैं, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद ये कट नहीं सकता। आपने रेशियो में इसको लिख दिया, दो नंबर आपको गिवन है, सपोज 16 और 20, और आपको बोला गया यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 20। What you need to do, you need to just go with the ratio of this one and you will be going to try convert it into this format। पक्का डाउट तो नहीं आया, आता है सबको यहां तक। बॉबी आर यू गेटिंग, जल्दी तो नहीं हो रहा। अब क्या करना है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। 16 इंटू 5 80 होता है, 20 इंटू 4 भी 80 होता है, हो गया, दैट इज एलसीएम। तो ये प्रोसेस इजी पड़ता है। तो रेशियो प्रोसेस आया कि नहीं आया, पक्का आया। चलो एक दो एग्जांपल दे देता हूं। अभी मैंने आपको कहा 16 24 48, जल्दी बताओ एलसीएम। कितने लोग रेशियो लगा रहे हैं, कितने लोग रेशियो लगा रहे हैं, गलत कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला अपना दिमाग जल्दी यूज करो ना, देखने से नहीं समझ आ रहा। 24 के टेबल में भी 48 आता है, 16 के टेबल में भी 48 आता है, तो तीनों में 48 आता है ना, तो सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा, 48 आंसर है। रेशियो से तो हाँ करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन जल्दी आंसर आ सकता था, पक्का आ सकता था। ये मैं चाहता हूं आपसे, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आपको नहीं लिखवाने वाला 6-7 फॉर्मूले, मैं क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन से आप करना तो जल्दी याद रहता है। चलो रेशियो वाले से करते हैं। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, क्या होने वाला है मेरे पास यहां पर, मैं रेशियो वाला अगर मैं लगाता हूं तो कंसेप्ट आपको कहता है कि कितना आ जाएगा, 4:6 यानी 2:3, यही आएगा। 2:3 में 16 3 जा 48। अब 48 आया ना, 48:48, इन दोनों का एलसीएम उसके साथ मैच करना चाहिए। कंसेप्ट आ रहा है, दोबारा सुनो। फर्स्ट 2 नंबर का एलसीएम शुड मैच विद द थर्ड नंबर, इनका एलसीएम देन इसका एलसीएम का इसके साथ मैच होगा। अब 48:48 का रेशियो होता है 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। या तो मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, अभी करते हैं क्वेश्चन। ये आया कि नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एलसीएम बताना है। 16:27 चलो यही कर लो, (49) करो, एलसीएम बताओ। देखते हैं। हाँ हो गया क्या, when I will be going to convert it into the ratio, can I convert it 16:27 को,
कैसे नहीं हो सकता, ये रेशियो ही है। अब एक बात, ये रेशियो ही है ना, रेशियो ही है, इसका मतलब क्या है कि व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट मुझे आपस में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो अगर है तो ये स्मॉलेस्ट टर्म में है, मुझे आपस में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इनका कोई सम आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो तीसरे नंबर के साथ भी वो डेफिनेटली रेशियो में नहीं जाने वाला। अगर जाता ना तो ये पहले कट जाते, ठीक है। तो जो भी तीसरा आ रहा है उसके साथ भी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो थी एक बेसिक थ्योरी टू फाइंड एलसीएम। आपको समझ आया टोनी? आपको भी आया? सबको आया ना? वो भी डाउट है क्या? क्या? अच्छा, छोटे से नंबर लेते हैं, ठीक है। क्या इसी में डाउट है ना आपको? और तो समझ आ गया ना? मैंने कहा 3:4:5, इसका एलसीएम बताओ कितना है? सिक्सटी आएगा, बिकॉज ये और ज्यादा स्मॉलर टर्म में जा नहीं सकता, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर कुछ ऐसा है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई विद वन अनदर। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई करा 3 × 4, आई विल गेट 12। अब इस 12 को इस टू 5 के साथ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 को 5 के साथ रखोगे तो यू नीड टू मल्टीप्लाई देम ऑल्सो। तो 12 × 5 बोले तो 60। बस मैंने यही चीज यहां बताई है सेम, कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट नहीं सकता, तो मुझे आपस में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। पक्का? चलो अभी एचसीएफ निकालना सीखते हैं जल्दी से। एचसीएफ का एक मेथड आप लोगों को आ चुका है, वन इज नोन टू बी एज द फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसकी बात मैं ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा है, वो आप कर सकते हैं। अनदर वन इज द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है, बट कई बार अच्छा फील करता है, मतलब लगने में ना बड़ा नंबर जब आता है तो उसके फैक्टर बनाने मुश्किल होते हैं, डिवीजन सही रहते हैं। अब डिवीजन में क्या होता है देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यू हैव द नंबर ऑफ 16 एंड 60, इनका कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड इट? सबसे पहले ना क्या करना, बड़े नंबर को अंदर, छोटे नंबर को बाहर। डू यू नो हाउ टू डिवाइड? पक्का? तो अभी जब आप डिवाइड करोगे 16 3 48 ना, तो यहां पर आपके पास 48 अगर आप रखते हो तो आपके पास क्या बचता है? अब ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर इससे छोटा है, ऑब्वियसली छोटा आएगा भी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अंदर रख दो, फिर काटो, ये आएगा 12 1 12 4, फिर काटो 3 और 12 पूरा कट गया। तो यूनिट टू कट जब तक पूरा नहीं कटता, और 4 इज द एचसीएफ। तो इट्स ऑन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 2 3 4 नंबर्स। वैसे 2 में ही एप्लीकेबल है, 3 में नहीं है। 3 के लिए आपको वही फैक्टराइजेशन पे जाना पड़ेगा। तो आर यू गेटिंग हाउ टू सॉल्व इट? हाँ, वो डिवीजन नहीं, वो फिर अपने को फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया? तो जब बड़े नंबर आते हैं ना मेरे पास, और कुछ होते हैं अनकॉमन नंबर, जैसे 67 31, बताओ एचसीएफ क्या है 67 और 31 का? लिखने की जरूरत क्या थी बताओ? मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है 2 और, सोच के बोलना, 2 और 3 का एचसीएफ बताओ। लिखने की आवश्यकता नहीं है उसमें, डिवीजन फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करना। 2 और 3 इनका एचसीएफ बताओ। और कोई कॉन्फिडेंस नहीं है? एचसीएफ का मतलब क्या है पहले ये बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 में और 3 में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही है और कुछ नहीं है। वाई? बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो एक बात तो पक्की है, अगर एक भी प्राइम नंबर हुआ ना तो वो ही 1 कॉमन फैक्टर देगा, क्योंकि वो फिर वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जा नहीं सकता ना। बात को समझ रहे हो? अच्छे से समझ रहे हो? पक्का? तो ये थ्योरम नहीं है, लॉजिक है। अगर मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, ये कोई लॉ नहीं है, कोई थ्योरम भी नहीं है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है
कि अगर मेरे पास प्राइम नंबर अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको कहा 3167, 3179, 3162, बताओ इसका HCF कितना? इसका HCF, इसका HCF, इसका HCF 1 1। कहां से 1 यार? 31 इंटू 2 कितना होता है? 31 इंटू 2 कितना होता है? तो अगर इसका फैक्टराइज करोगे तो 1 और 31 आएगा। प्राइम नंबर का मतलब होता है 1 और वही नंबर। इसका करोगे तो 1 भी आएगा, 31 भी आएगा, 62 भी आएगा। इसी का तो मल्टीपल है। पक्का है? डाउट तो नहीं है? अब हाँ, एक लॉजिक बताता हूं अभी आपको। दिस इज HCF, और अगर मैं कह रहा हूं इसी का LCM बताओ 31 62 का, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ भाई टोनी, बॉबी, LCM कितना आएगा बताओ इसका? पक्का? अब आप लॉजिक को समझना, एक फॉर्मूला बन गया यहां से। मैंने आपको कहा इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट देन यू विल गेट LCM विल बी 62। कर कैसे रहे हो तुम ये बात कह सकते हो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। यहां से देखना, एक थ्योरम आपके पास बन गई एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल द नंबर्स। अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM लिख सकता हूं। पक्का फॉर्मूला है, समझ आया? और इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो मैं दूंगा अभी। तो ये चीज क्लियर करते हुए चलना है। दो नंबर है, दो का प्रोडक्ट गिवन है, एक नंबर गिवन है, आपको कह रहा है बताओ वो HCF है कि LCM है। कर सकते हो? पक्का? मैंने कहा दो नंबर गिवन है, क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो एक बारी। दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, एक नंबर गिवन है, आपसे दूसरा नंबर नहीं पूछा, आपको बोला गया वो HCF है कि LCM है ये बताओ। कैन यू फाइंड इट? मैं लिख के देता हूं, क्वेश्चन करना। आई एम जस्ट गिविंग टू यू एस, दो नंबर है मेरे पास, दो नंबर का प्रोडक्ट है 169, ऐसा कुछ है। मैंने आपको कहा कि एक नंबर उसमें से 13 है, ऐसा भी कह दिया। अब मैं क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि दूसरा नंबर क्या होगा, मैं क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि बताओ ये HCF है कि LCM है? LCM नहीं है। कैसे पता लगाया आप लोगों ने बताओ एक बारी? विश्वजीत, ये HCF है कि LCM है? HCF होगा। कैसे पता लगा रहे हो आप लोग? कर सकते हो, एक लॉजिक आपका ठीक है, लेकिन दूसरा लॉजिक भी मैं बता देता हूं। करना ये दोनों है, HCF भी है LCM भी है। मैं बताता हूं कैसे। हाँ, ये आपने 169 किया, आपको पता है 169 इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। सपोज यू आर कंसिडरिंग इट एज टू बी द HCF, मानने में क्या जाता है 169। अब ये निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी LCM का वैल्यू आएगा 13, सॉल्व करके देखना, 13 का स्क्वायर ही तो है 169। तो जो दोनों में से छोटा हुआ वो HCF, जो दोनों में से बड़ा हुआ वो LCM। ये आपको पता है, आप ही ने मेरे को बताया। तो यहां तो ये दोनों है? तो इट कैन बी द क्वेश्चन ऑफ डाटा सफिशिएंसी। थोड़ा लॉजिकली चलना, बेसिक प्रोसेस है। चलो, प्रोसेस सारे समझ आ गए HCF LCM के? आई एम गिविंग यू 2 or 3 minutes, just go through the content which I have already told you. लिखना हो तो लिख लो, उसके बाद मैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देता हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज कमेंट, आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? वो भी डाउट तो नहीं आ रहा?
टेस्ट किया था इस बार का? क्यों? तो क्या हो गया, ट्रेन में कर लेता? ऐसा तो नहीं है यार, मतलब ये बहाना हुआ। विश्वजीत क्यों नहीं किया भाई? और किसी ने किया? आपने तो किया नहीं था शायद से, आपने ही किया था बस कल। टेस्ट आपने ही किया इस बार का। उसको कर लेना एक बारी, बिना पढ़े करना, कुछ नहीं पढ़ना। स्कोर जाना चाहिए 22 प्लस। तेरे 21 ठीक था? 23 प्लस। एक का तो आंसर का 24 ठीक था। आपने वो आंसर मेरे को खुद ही बताया था, 24 ठीक था 25 में से। और वो सारा सी सेट का प्रीवियस ईयर था, जान के दिया था। मिक्स है पूरा, जितना पढ़ाया ना सारा सब मिक्स करके दे दिया, जान के दिया था। मैं देखना चाह रहा था कि क्या चल रहा है। अभी ले लेना ना प्रिंट, मैं भेज दूंगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, मतलब समझ आया कि नहीं आया HCF LCM का प्रैक्टिकली मतलब? चलो, आई एम सेइंग दैट मैं, मेरा फ्रेंड और एक और, हम रेसिंग कर रहे हैं। एक टाइम से स्टार्ट करते हैं 000 से। मैं सबसे धीरे भागता हूं, मेरा फ्रेंड मुझसे तेज भागता है, तीसरे वाला सबसे तेज भागता है। सबसे तेज, मीडियम, स्लो, हम तीनों ने स्टार्ट करा। अब जाहिर तौर पे वो सबसे आगे निकलेगा, मेरा फ्रेंड मिडल पे रहेगा, मैं तो लास्ट में रहूंगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि हम कभी मीट कर पाएंगे? चलो 3 को छोड़ो, 2 को समझो अभी। हाँ, कंसेप्ट था, मैं और मेरा फ्रेंड है, वो तेज भागता है, मैं धीरे भागता हूँ, मैं पीछे रह गया, मैं कछुआ वो खरगोश, है ना? तो वो बहुत तेज भाग रहा है, मैं धीरे भाग रहा हूँ। इज इट पॉसिबल कि मैं कभी उससे मिल पाऊंगा? नहीं, ये 2022 का क्वेश्चन है भाई, मतलब उसमें बहुत मुश्किल आया था। मैं एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। हाँ हाँ, सर्कुलर है, सीधा नहीं है, सर्कुलर है। रेसिंग ट्रैक सर्कुलर है। सेम नहीं है, वो तेज है, मैं धीरे हूं भाई। सेम होता तो साथ में ही भागते रहते हमेशा। मैं धीरे ही चल रहा हूं, हाँ हाँ, मैं धीरे चल रहा हूं, वो तेज चल रहा है। इज इट पॉसिबल कि कभी हम मिल पाएंगे? कौन कह रहा है ना? आपने भी मना करा। प्रसाद, मिलेंगे कि नहीं कभी? मैंने कहा मैं धीरे हूं, वो तेज है, सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं। अब जाहिर तौर पे शुरू में तो वो आगे निकल गया। इज इट पॉसिबल कि फ्यूचर में कभी हम मिलेंगे? हाँ, मतलब किसी का भी रेस हो, बट मैं स्लोअर हूं और सर्कुलर ट्रैक है, मिलेंगे कि नहीं? आप नो कह रहे हैं, आपने हाँ बोला, आपने हाँ बोला, मिलेंगे। वो भी कभी मिलेंगे हम? पक्का मिलेंगे? आपने मना करा। पक्का बताओ ना, कॉन्फिडेंसली बोलो, पक्का। ऑब्वियसली एग्जाम्पल देता हूं ना, घड़ी है भाई, आर हैंड तो बहुत धीरे चलती है, मिनट हैंड घूमती रहती है, क्या कभी मिलते नहीं है? हर घंटे में मिलते हैं, पक्का। और मैं भी ऐसे ही चल रहा हूं, मैं तो पीछे रह गया, वो पूरा घूम के दोबारा आ जाएगा, मिलेगा। कर क्या रहे हैं हम? हाँ, मैंने 4 चक्कर लगाए सपोज, और वो उतने ही टाइम में 6 चक्कर लगा गया, उसके 6 चक्कर मेरे 4 चक्कर बराबर है, और हम वहीं पे आके मिल गए। ऐसा केस बन सकता है ना? पक्का। कर क्या रहा हूं मैं? एलसीएम ही तो ले रहा हूं दोनों का एलसीएम ही तो ले रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा। हो गया काम, प्रैक्टिकल था ये कुछ। अब बात को सुनना, एक नंबर है, एक नंबर मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो 2, 3, मैं बहुत आसान कंसेप्ट दे रहा हूं, अपने मन में कैलकुलेशन आप कर सकते हो, क्योंकि 2 का टेबल 3 का टेबल आपको आता है। एक नंबर है जो 2 और 3 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देता है। क्वेश्चन है, एक नंबर है
आई डोंट नो दैट नंबर, बट 2 और 3 से जब मैं उसको डिवाइड करता हूं दोनों से ही, तो वो 1 रिमाइंडर देता है दोनों केस में. कैन यू प्लीज टेल मी दैट नंबर? 19. और कोई? और कोई? और छोटा भी कोई हो सकता है. 19 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन और छोटा कुछ बताओ तो. और छोटा भी हो सकता है. संवर सोच रहा है, आपने सोचा कुछ? मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, आराम से सोचना. एक नंबर है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन दोनों से ही डिवाइड करने पे मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा. तो क्या हो सकता है वो नंबर? 19. और छोटा कोई नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ ना, बड़े पे क्यों जा रहे हो? छोटा ही बताना, क्योंकि बड़ा तो पता नहीं कितना बड़ा हो सकता है. मल्टीपल तो करते ही रहो ना, क्या बुराई है. नहीं आया? हाँ, सबका आंसर आया, आपका नहीं आया. पक्का? कैसे? आंसर से मुझे मतलब नहीं है. मैं चाहता हूं कि जो मैं फॉर्मूला आपको रटवाना चाहता हूं वो आप खुद से बना लो. मैं लिखवा के नहीं चाहता कि आप रटो उसको. अगर आप खुद से बना लोगे ना तो जल्दी हो जाएगा. कैसे आया वो बताओ. मैं बताता हूं. आप एक नंबर था जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, पक्का वो नंबर दोनों का एलसीएम होगा. 2 का और 3 का एलसीएम क्या है? जो दोनों के टेबल में आता है. यही मतलब तो होता है. और जितना रिमाइंडर दे रहा है, अगर मैं उतना उस नंबर में प्लस कर दूं, 7 कर देता हूं. एक रिमाइंडर था, 6 + 1 कर दिया, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 आई विल गेट रिमाइंडर 1. 7 डिवाइडेड बाई 3 आई विल गेट रिमाइंडर 1. तो 7 इज द करेक्ट आंसर. और छोटा ही बताना होता है, क्योंकि बड़ा तो आप जितना मर्जी बढ़ाते रहो, 6 6 6 6 ऐड करते रहो, इन्फिनिटी तक चले जाओ, लेकिन छोटा ठीक रहता है. सेंस मेरी कहती है ऐसा. समझ आया? पक्का आया? दिस इज द फॉर्मूला. एक फॉर्मूला बन गया. एक नंबर है, दूसरा केस दे रहा हूं, छोटा नंबर है कोई. वो नंबर जब 2 से डिवाइड होता है 1 रिमाइंडर देता है, 3 से डिवाइड होता है तो 1 रिमाइंडर देता है, 4 से डिवाइड होता है तो 1 रिमाइंडर देता है. बताओ वो नंबर क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई? दोबारा सुनो. एक नंबर है, वो नंबर जब 2 से डिवाइड होता है 1 रिमाइंडर देता है, 3 से डिवाइड होता है 1 रिमाइंडर देता है, 4 से डिवाइड होता है 1 रिमाइंडर देता है. बताओ वो नंबर क्या है? 45. ठीक है, नहीं आया समझ. लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, सेम है, मैंने बस घुमा के बोला. एक ही बात है. एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देता है, और इसको मैंने खोल के कह दिया. 2 से डिवाइड होता है 1 रिमाइंडर देता है, 3 से होता है 1 देता है, 4 से होगा तो भी 1 देगा. लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे आप? एलसीएम ऑफ 2 और 3 + 1 था लास्ट क्वेश्चन में. इसमें क्या करोगे? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 + 1. आंसर आ गया. नहीं आया समझ? दोबारा सुन. पक्का? ये फॉर्मूला है. अब ऐसा कभी क्वेश्चन आए ना, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, मैं क्वेश्चन लाया हूं. 2-3 क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे है, तो उसी से फॉर्मूला अपने आप कर लेना आप लोग. तो समझ आ गया ना? बस यही होता है. चलो, एक चीज और है, लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसी से हो जाएगा. जैसे आपके पास फ्रैक्शन है 2/3, 4/5. इफ यू नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों चीज आपको निकालना है. तो सिंपल, वेन एवर यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन, हमेशा याद रखेंगे एचसीएफ अपॉन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम. यहां एचसीएफ है ना, तो ऊपर एचसीएफ है. इफ यू नीड टू फाइंड एलसीएम, देन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ. एक छोटा सा फॉर्मूला है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का. अभी रटना ही है, रटना है आपको. तो शुरू करते हैं. इसी से क्वेश्चन का आप कुछ समझाने का है नहीं. पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फिर एप्लीकेबल क्वेश्चन. आधे पौने घंटे में सारे हो जाने चाहिए. टाइम टेकन मत करना, ठीक है? मैं ज़्यादा लाया भी नहीं हूँ, 20 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे. चलो, दिख रहा होगा.
फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 3/4, 5/6, 6/7. लगाओ जल्दी, सब बता चुका हूं. ऑनलाइन स्टूडेंट, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन 1 minute. बी. टाइम से ही करेंगे सारे क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी कर लेंगे. और अगर लगे ना बहुत जल्दी हो रहा है तो बता दीजिएगा प्लीज. कोशिश करना जो कल का टेस्ट है ना उनमें सारे ठीक हो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है और आप बहुत ऊपर पढ़ चुके हो प्रीवियस ईयर टाइप से, तो वो सारे ठीक होने चाहिए. और टाइम लिमिट से 75% पे ही कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. नहीं नहीं, कल टेस्ट है नहीं, कल टेस्ट हुआ होगा ना, वो मंडे संडे वाले टेस्ट कह रहा हूं मैं. बी. बी. व्हाट इज योर आंसर? हाँ, यू नीड टू यूज दैट फॉर्मूला. व्हाट इज द आंसर? बस ठीक है ना, बी इज द आंसर. योर्स ऑल्सो. प्रसाद कहाँ रह गया? सबका आ गया, समवर आंसर नहीं आया. चलो, हाँ संडे वाला ही टेस्ट कह रहे हैं. चलो तो अभी ऑब्वियसली आई नीड टू फाइंड HCF ऑफ न्यूमरेटर. 3, 5 और 6 का HCF तो 1 होने वाला है, क्योंकि ये प्राइम नंबर ये प्राइम नंबर 2 प्राइम है तो 1 ही जाएगा. और LCM ऑफ डिनोमिनेटर इज 4 × 6 × 7, तो क्या जाएगा इसका? 84 इसका LCM आ जाएगा. तो एवरीबडी इज गिविंग द राइट आंसर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग इट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. पक्का ना? मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मिनट से पहले आंसर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है. सेम क्वेश्चन है, LCM निकालो. टाइम स्टार्ट्स. और कोई? ठीक है. आ गया टोनी? वो भी आ गया? सबका ही आ गया क्या? बस ठीक है. So what is the correct answer? LCM of 2, 4 and 5 that is 20 and HCF of 3, 6, 9 is 3, क्योंकि 3 के टेबल में ही सारे आते हैं, तो 3 है तो 20/3 is the correct answer. ठीक है, डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये थोड़ा सा वो लॉजिकल वाला है. आता है आपको डिवीजन करना? इन्वोल्यूशन टेक्निक फॉर्मूले याद है थोड़े बहुत? नीव स्टूडेंट को याद नहीं होंगे, बाद में करते हैं क्वेश्चन. आप ये करिए, आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है लेकिन कैसे आया वो देखना है. हाँ बोलो ना. किसका? आपस में मल्टीप्लाई कर. HCF 1. इससे भी पहले? हाँ ये LCM है, HCF नहीं है. 84 इज LCM. क्लियर है?
Do it. Time starts. The numbers are in the ratio of 3:4. Their HCF is this. अरे orally करो ना भाई. ऑप्शन दू क्या? चलो. ऑप्शन A is 4. ऑप्शन B is 6. ऑप्शन C is 12 नहीं 11. ऑप्शन D is 10. Do it. आपको बोला गया दो नंबर है, उनका रेशियो गिवन है और एचसीएफ गिवन है, एलसीएम क्या होगा? मैंने क्वेश्चन थोड़ा समझ लिया. इसको 48 करो, इसको 16 करो, इसको 12 करो, या 12 भी नहीं लिखे हुए, बस इसको 48 कर लो. अब कर लो. 24 में थोड़ा सा मुझे शक लग रहा है. आपको गिवन है रेशियो का नंबर, और बाकी भी करें थोड़ा सा. 3:4 की रेशियो में है ये, और आपको बोला गया है कि एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ 4 है. हाँ, मेरे अकॉर्डिंग पता है इसका क्या जाएगा? 48 आना चाहिए. देखो एचसीएफ आपको गिवन है. यू नो वन थिंग, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. पक्का है? अगर आप 24 के फैक्टर बनाते हो, 6 और 4, 3 और 8, ऐसा भी कुछ है, तो 6 और 4 का एचसीएफ कितना? गलत है. चेक आया? गलत है. हाँ, लॉजिक आपका सही है. 24 नहीं हो सकता, मल्टीपल जरूर होगा. अब मैं बताता हूं. अब इसको करना क्या है ना, आपको पता है दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या है? वो है 4 है. तो एचसीएफ 4 का मतलब ये है कि वन नंबर शुड बी 3x4, अनदर नंबर शुड बी 4x4. एचसीएफ का मतलब क्या है? फैक्टर है ना. पक्का है. और फैक्टर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करने वाली टर्म. दोबारा सुनो. 3:4 को ऐसा लिख सकता हूं. एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर. मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, मैं मतलब समझा रहा हूं उसका. फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको नंबर दिया 20:16, डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू कट इट एज 5:4. पक्का. मतलब क्या है? 5:4 को 4 से काटा है ना, तो 4 क्या है? फैक्टर है. 4 क्या है? फैक्टर है. तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर ओरिजिनल आपके पास आ जाएगा. अब फैक्टर 4 है तो कैन आई से दैट 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वो नंबर मेरे पास आ जाएगा 12:16 का. आया कि नहीं आया? पक्का आया. अब 12:16 नंबर आ चुका, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं 12:16 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलसीएम आ जाएगा 48. पक्का क्लियर है? 48 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is given to you as LCM of two number is 864. Their HCF is 144. One of the number is 288. क्या है? अदर नंबर क्या होगा? करो. बता रखा है मैंने सेम. जल्दी करो, टाइम स्टार्ट्स. 1 मिनट से पहले हो. कैसे? बता. आंसर मत निकाल,
लॉजिक समझ, बात को समझो। आप अभी आंसर निकाल दोगे। मेरा एम आपके आंसर को सुनना नहीं है। मेरा एम है कि सी सेट में जो डिफ़िकल्टी आप फेस करने वाले हो ना, उस डिफ़िकल्टी को अभी से ओवरकम करो। आंसर करके क्या करना है, कुछ नहीं होता। बॉबी हैवी फॉट कितना आया बताओ। कैलकुलेशन ही तो है, मैंने तो फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है आपको। ट्राई टू डू दिस। चलो मैं बताता हूँ। ऑलरेडी यू नो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज HCF into LCM is equals to product of two number AB. What is HCF? What is LCM? Product of two number में से एक नंबर गिवन है 288. Another you need to find. When you will be going to solve it ना, तो ये 144 को 2 से करूंगा तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो देखने से समझ आ गया। और इसको काटूंगा तो 432 इज द करेक्ट आंसर। इजी था, बहुत बेसिक था। वो भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन टू यू एस HCF LCM गिवन है, वन नंबर लाइज बिटवीन। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है अपने आप में। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, सॉल्व इट 1 मिनट से पहले हो जाए। देखना पड़ेगा, याद नहीं है। हाँ, छोटा ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। यही जाएगा, वो दोनों एक ही टेबल के आगे, तो यही जाएगा। सेवनटीन 78 नहीं, कुछ लगाओ भाई। आपको बोला गया HCF LCM दो नंबर का 13 और 455 है। एक नंबर 75 से 125 के बीच में लाई करता है। दूसरा नंबर क्या होगा? $91 भी हो सकता है, देख लेते। चलो, यू नो वन थिंग, द बेसिक प्रॉपर्टी इज 445 इनटू में 13। एक नंबर इनके बीच में लाई करता है। मैं कह सकता हूं इनका फैक्टर इनके बीच में आना चाहिए कोई, मतलब तो यही है पक्का। इनके प्रोडक्ट का फैक्टर निकालो पहले। कैन यू फाइंड इट? 91 आ रहा है क्या? आ रहा है। इनका जो फैक्टर है ना वो 91 आएगा, कॉमन फैक्टर, क्योंकि 13 के टेबल में भी 91 आता है, 91 के टेबल में ये भी आता है। मुझे कैसे पता लगा? अरे देखो ना, 91 है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 5 45। मुझे ऐसे पता लगा जल्दी देखने से। तो 91 तो दिख गया, 78 कैसे आया? अनदर नंबर यू कैन फाइंड। मेरा लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? पक्का? मुश्किल तो नहीं है टोनी? मुझे चेहरे से लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है अभी। पक्का? चलो, तो 91 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर निकालना हो वो भी निकाल लेना। अब जल्दी बताओ, 91 HCF है कि LCM है? 91 HCF है कि LCM है? अरे नंबर है HCF LCM तो दे रखे है, नंबर है। इतना कंफ्यूज मत हो, लॉजिक को समझ के आगे चलते रहो ना, कूल रहो, ठीक है? चलो, आंसर मत बताना, मेरे को ये बताना कर लिया कि नहीं कर लिया, क्योंकि आंसर से क्या करेंगे अपन निकाल के। हाँ, गिवन ही है। मैंने जो बताया सिर्फ वो लॉजिक लगा के मुझे ये बताओ आया कि नहीं आया। आपका 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उससे पहले हाँ आ जानी चाहिए। 4 6 8 12 16 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर मिल रहा है। हो गया यार?
नहीं, क्यों करेंगे? जब पता है सीधा रास्ता जा रहा है तो मैं क्यों किसी का सहारा लूँ? ऑप्शन से चेक करने में टाइम वेस्ट होगा आपका। सीधा रास्ता जा रहा है। टोनी, यू नीड टू टेल मी करना क्या है, बस। मैं बताता हूं। बॉबी, यू नीड टू टेल मी द प्रोसीजर ओनली। करना क्या है? एक नंबर को सबसे डिवाइड करके देख ले। आपने ये लिया, आंसर नहीं आया। ये लिया, आंसर नहीं आया। डोंट यू थिंक 5-10 मिनट इसी में लगा दोगे? अभी तो मैंने बताया आपको, अगर 2 और 3 से एक नंबर अगर डिवाइड होता है तो वो एक रिमाइंडर देता है दोनों केस में। तो वो नंबर क्या है? 7। आप ही ने बताया था। ये भी तो वही है, एक नंबर है कोई, वो इन सब से डिवाइड होगा और रिमाइंडर सब में 2 देगा। वो नंबर क्या होगा? इन सब का एलसीएम +2। कुछ आया कि नहीं आया? पक्का फॉर्मूला लिखवाने की आवश्यकता है तो मैं लिखवा दूं? नहीं, डोंट फील हेजिटेट, मतलब है तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4, 6, 8, 12 और 16 इनका एलसीएम लो, वो आएगा 48। और नंबर क्या होगा? जो भी आपका एलसीएम आया है उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। 48 + 2 दैट इज 50। सबको चेक करना अच्छा था क्या? सारे चेक करते 5-10 मिनट लगा देते तुम इसी में। क्या जरूरत है? जब पता है कि ये आ रहा है तो आ रहा है। क्लियर है? चलो चलो, अगले क्वेश्चन का मेरे को प्रोसेस बताओ, क्या करोगे? आंसर तो आ जाएगा। The product of LCM and HCF is 24. The difference of the two number is 2. Find the number. अच्छा, आप प्रोसेस बताओ, क्या अप्रोच क्या लगा रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक है। मैं तो ऑप्शन से करता तो ठीक रहता। वैसे अप्रोच आपकी भी गलत नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ जल्दी कैसे हो सकता है और बहुत आसान कैसे हो सकता है। टोनी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ कम आ रहा है। शर्माना नहीं है, क्योंकि ये सेशन दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो इट इज़ द प्रीशियस सेशन। आज ही निकाल दो जो भी है। तो कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है प्लीज़ आस्क। चलो, ये क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का 24 है। आई नो वन थिंग, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन में कह रहा है 24 है ना? अब मुझे कह रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस 2 है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि a इंटू बी जो है वो 24 होना चाहिए। तो पहले तो यही चेक कर लेते हैं दोनों नंबर का किस किस में 24 आ रहा है। मेरी कॉमन सेंस ये कह सकता हूं, आई नीड टू चेक नंबर किसका मल्टीप्लीकेशन 24 आ रहा है। दोनों नंबर का 24 आना चाहिए। ऑप्शन से देख लेता हूं, जल्दी हो जाएगा। पहले में आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। 8 इंटू 6, 2 इंटू 4, 8 इंटू 10, यही आंसर है। और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। 6 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? हो गया सेटिस्फाई। हाँ, फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करके क्या करेंगे? आप 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, और इससे ही होगा बस। कैन यू टेक 2 3 नंबर? नो। कैन यू टेक 2 4 नंबर? नो। कैन यू टेक 2 6 नंबर? नो। फिर और लोगे तो डिफरेंस 2 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए। फिर 3 4 तो जा नहीं सकता, 3 6 भी नहीं जा सकता, डिफरेंस 2 नहीं है। 4 और 6 जा सकता है। चेक करा, हाँ आंसर आ गया। ये लंबा पड़ता थोड़ा सा मेरे को। क्वेश्चन मैंने देखा, ऑप्शन से मुझे चेक हुआ, जल्दी हो गया। और सी सेट में बेटर ही टाइम का है।
हाँ मैं वही कर रहा हूँ, फैक्टराइज ही आप कर रहे हो, फैक्टराइज ही मैं कर रहा हूँ। वो आपको शॉर्ट लग रहा है, ऐसा कर लो। मतलब सही बताऊं तो वो मेथड मैं फॉलो करूंगा तो मुझे लंबा लगेगा। वैसे भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। कर सकते हो सी सेट में, गलत नहीं है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। इसको फॉलो करो, ऑप्शन से खेलना सीखो, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं वो सारे ऑप्शन से खेलना सीख चुके हैं, वो बहुत अच्छी प्रेफरेंस रहती है, ठीक है। आपका मेथड अच्छा है, गलत नहीं है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि आप लोग यहाँ पर सीखने सिलेबस को नहीं आए हो। सिलेबस तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, सिलेबस तो बुक्स में भी मिल जाएगा, और जाहिर तौर पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बुक से डरते नहीं हो, पढ़ लोगे। यहाँ सिर्फ एक दो ही चीज़ें सीखने आए हो आप लोग, कि ये फॉर्मूले से कैसे करें, एलिमिनेशन कैसे करें, छोटा कैसे बनाए, बस यही चीज़ें सीखने आए हो आप टाइम पास की। तो वो सीखने की कोशिश करो, ठीक है। ट्रेडिशनल तो कर ही लोगे। चलो हो गया। अगले क्वेश्चन का प्रोसेस आना चाहिए, 1 मिनट से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन इज गिवन टू यू एज द ग्रेटेस्ट नंबर when divides by 989 1327 leaves remainder 5 and 7। अच्छा मेरे को पहले तो यही बताओ क्वेश्चन पढ़ के, टेक योर टाइम। एचसीएफ के एलसीएम, व्हाट यू नीड टू फाइंड इट। एचसीएफ के एलसीएम, एचसीएफ बताओ, एचसीएफ के एलसीएम। ग्रेटेस्ट नंबर आ गया तो हाईएस्ट निकालो। दो मिनट 3 मिनट जितना लेना है लो, सॉल्व करना पूरा। करो आराम आराम से, सब करो अपना अपना। डन। ऑप्शन से ही चेक करके कर लो ना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि नंबर बहुत ड्रास्टिक नंबर दे रखा है, वो कुछ कह नहीं सकते, तो चेक करके ही होगा। सिंपल डिवीजन प्रोसेस किए क्या, क्या किए? हम्म,
12 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, हाँ 12 से भी होगा, ऐसा कर सकते हो। हाँ नहीं है, हाँ तो ये कर सकते हो। हाँ हाँ 1320, तो 11 से तो जाएगा। कहाँ रह गए? प्रसाद हुआ? चलो मैं आपको मतलब बताता हूँ इसका। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ आया? मुझे एक चीज पक्का समझ में आया कि आप लोगों के 2 नंबर हैं। 1 नंबर इज 989, और जब इसको मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं तो ये 5 रिमाइंडर देता है। पहले तो 5 माइनस कर दूं कंप्लीट डिवाइड होने के लिए, पक्का। तो मैंने 5 माइनस करे तो आई विल गेट 984। अब इसके फैक्टर बनाए अगर हम तो बहुत लोचा आ जाएगा, अभी इसको ऐसे एज इट इज छोड़ो। दूसरा है 1327, 7 रिमाइंडर दे रहा है तो 7 सब्ट्रैक्ट कर ही दो, ठीक रहेगा, पक्का। तो अब मुझे ये पता है कि दोनों का आपको HCF चाहिए, यही चाहिए, पक्का चाहिए। इधर 2 अप्रोच है, या तो आप इन दोनों का HCF ट्रेडिशनल प्रोसेस से निकाल लो, या आप ऑप्शन से चेक कर लो किससे कटते हैं, ठीक है ना। तो 8 से तो पक्का नहीं कटने वाले दोनों नंबर, कुछ कहेंगे नहीं। आप 8 से काटने के लिए लास्ट की 3 डिजिट इसमें ये तो पक्का नहीं कट रही। कट रही है क्या? कट रही है, कट रही है, 8 से पक्का कट रही है। चलो, तो 8 कैन बी द आंसर, अभी लगा लो ना जल्दी। अच्छा, मेरे को कैसे पता लगा 8 से कट रही है? HCF ढूंढ रही है, हाँ यही चीज मैं अभी कहने भी वाला था। मुझे कैसे पता लगा 8 से कट रही है? लास्ट की 3 डिजिट। लेकिन आपके क्वेश्चन में HCF है, आपका लॉजिक क्या कहता है? HCF मतलब बड़े से करो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो ना आप लोग, पक्का कट रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर पहले देख लो, ये मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो, जब आप बड़ा नंबर देखोगे तो यहां पर आप लोगों का इससे डिवाइड करके चेक हो सकता है। सिमिलरली यू विल फाइंड कि इससे नहीं हो रहा, फिर आप 24 पे आ जाओ और 24 से हो रहा है। ये एक प्रोसेस है कि आप कर करके देख सकते हो। दूसरा प्रोसेस आपको कहता है कि आप डायरेक्टली इसका HCF निकाल लो। ये 2 प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस जो मैंने अभी अभी बोला वो आप कर सकते हो खुद से, पक्का, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, पक्का कर लोगे। चल, अब यहां से मेरी बात आती है कि अगर मैं इसका ट्रेडिशनली HCF निकालना चाहता हूं तो मैं डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब 984 डबल करूंगा तो लगभग 18 कुछ चले जाएगा, वो तो बहुत ऊपर हो जाएगा, 1 पे ही जाने वाला है 984। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 336। 336 को फर्दर 984, अब 336 का 3 टाइम करोगे तो 984 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको तो 2 टाइम ही रखना पड़ेगा। 2 टाइम कितना हो जाएगा? लगा दिया। फर्दर क्या होगा? आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 312। 312 को 336 पे ले जाओ तो वो तो 1 पे ही जाएगा पक्का, समझ आ रही है? तो 312, 336, 312, आपके पास बचा 24। अब 24 आपके पास बचा और यहां पे उठा के 312 रख दो और आप देख रहे हो कि ये पूरा कट जाएगा, कट गया, समझ आ रहा है? तो 24 इज द HCF, ये आंसर आ गया। ये थोड़ा मुश्किल अप्रोच है सही बताऊं तो, लेकिन अगर आप ऑप्शन से करते हो ना तो आप जल्दी निकाल दोगे, ठीक है? ऑप्शन से करोगे तो जल्दी निकाल दोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन प्रोसेस ज्यादा अच्छा था। अब पहले तो ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? करना क्या था समझ आया? पक्का आया? मुश्किल है?
भाई मुश्किल तो है, आप लोग कितना ही मना कर लो लेकिन है। चले एक क्वेश्चन और है, जल्दी करेंगे, थोड़ा सा टाइम कम लेंगे इसमें। सेम प्रोसेस पे, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब आप समझते हैं सारे, व्हाट इज स्क्वायर नंबर? जैसे 4, 9, 16, 25 ये स्क्वायर नंबर है। डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, बताओ। एलसीएम की एचसीएफ? एलसीएम निकालो। हो गया। $1600 आंसर। आंसर टेक योर टाइम, दूसरा टॉपिक हो चाहे ना हो, बट आप आराम आराम से करिए। अच्छा प्रोसेस बताओ टोनी, सबसे पहला स्टेप आप क्या लेने वाले हो? हाँ कितना आएगा बताओ। हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं ना, एलसीएम ये 240 आया, जो जो हम 24 से डिवाइड कर देंगे, सब में जो डिवाइड हो जाएगा यही है। कितना है एलसीएम? नहीं है, 240 आएगा, दिखने से ही पता लग रहा है भाई, तीनों में कॉमन 240 आ जाएगा। निकालूगे कैसे? चलो कर लेते हैं। कैन आई राइट इट एज 5:8, 80, 80:24 का एलसीएम अगर लेते हो तो आपके पास ये किससे कट रहा है? 8 से। 10:3, तो 80 इंटू 24 इंटू 10 इज 240। आपका एलसीएम आ गया इसका 240। क्लियर? अगला स्टेप 24 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे 24 से? फुल्ली डिवाइड होगा तभी तो पता चल पाएगा। आपने एलसीएम निकाला तो वो पक्का डिवाइड होगा। एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? नहीं होगा ना, 900 कैसे डिवाइड होगा 240 से? किसको डिवाइड कर रहे हो आप? ऑप्शन तो फिर एलसीएम क्यों निकाला? जब 24 से डिवाइड कर रही है तो एलसीएम क्यों निकाला? मतलब मैं चाहता हूं लॉजिक तो पता लगे ना, आंसर नहीं कर क्या रहे हैं वो तो समझ आए। ओके टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। हाँ एलसीएम हमने निकाला, क्या एलसीएम निकालने की जरूरत थी या कुछ और भी होता? एलसीएम को बात तो सही कह रहे हैं, मतलब वो तो ठीक है, और कुछ?
प्रसाद कुछ लगाया क्या, सिंपल प्रोसेस किया, करा ही नहीं? हाँ देखो, आपको ना चेक करना है 240 से 2500 नहीं जाने वाला, ये भी नहीं जाने वाला, ये भी नहीं जाने वाला, ये जा रहा है, ये आंसर है। सिंपल सा ये प्रोसेस है। 24 से बोला ना, तो 24 से क्यों करेंगे, 240 से करेंगे। मतलब ठीक है 24 इसमें दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और मैं समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। लेकिन ना ऑप्शन से भी हो सकता है, अगर आपका मेंटालिटी लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, आई मीन टू से आपको पता लग चुका है कि कुछ यूपीएससी जो है आपके साथ खेलती है, और वो खेलना अगर आप सीख गए तो ऑप्शन से चेक करते हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करते, सिंपल था भाई, इनका जो एलसीएम है वो 900 नहीं हो सकता, ऐसा करके 1600 900 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 16 है तो 16 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर 10 है तो 900 भी नहीं आ सकता, 10 और 16 के बीच का। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है, यू नीड टू डू द बैटल बिटवीन दिस एंड दिस। 24 के आसपास 2500 कभी नहीं आता, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 24 के नेक्स्ट 25 कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, काट दिया, एक ही बचा। या तो ये कर सकते हो या फैक्टराइज कर सकते हो, 8 के टेबल में ऐसा कुछ बना लिया, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग उस लेवल तक जा चुके हो ना, यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 3 और 4 सेकेंड, और हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट है, उसने 4-5 सेकेंड बाद आंसर दे दिया था इसका, उसने भी बता दिया था। अब समझो, आंसर निकालना एक चीज है, टाइम बचाना एक चीज है। और अगर आप टाइम बचा रहे हो ना सीसेट में, पक्का क्वालिफाई करके आओगे, पक्का। और सिर्फ क्वालिफाई नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करके आओगे। बात अलग है, नंबर नहीं बनेंगे, लेकिन गेन करके आओगे। यही आपको पकड़ना है कि टाइम कैसे बचाओ आप अपना, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो टाइम जो बचाने की टेक्निक है ना, वो हर क्वेश्चन में खुद से लगाते चले जाओ। क्योंकि अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो मैं डैम श्योर हूँ क्वालिफाई नहीं करके आओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतनी गलती भी करके आओगे। ये बहुतों के साथ होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम देने से क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन बहुतों का ऐसा हो जाता है कि वो गलती कराते हैं। आप एक ही चीज़ पर फोकस रखो कि टाइम कैसे बचा सकते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको ये बताया था, और कुछ नहीं करना आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया तरीके से। ये सब हो चुका, हटाओ। हाँ ये कर लो, एक नया प्रोसेस का क्वेश्चन लाया हूँ तुम्हारे लिए, फिर इसके बाद एप्लीकेशन के क्वेश्चन करा दूंगा मैं थोड़े से। करो भाई। क्वेश्चन इज गिवन टू यू एज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स रिमाइंडर 9, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 8, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 7। गैप सेम है सबका, देखी जाए तो। बताओ नंबर क्या है। ऑप्शन ही नहीं है। करो, आराम से करो। कुछ अपने दिमाग से लगाओ। एक नंबर है सपोज x, मानने में क्या जाता है, समझते हैं ना। कोई फॉर्मूला बनेगा तो आप अपने आप बना लेना। व्हेन यू विल बी गोइंग टू डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी गोइंग टू गिव यू 9 है। एक नंबर है x, व्हेन यू विल बी गोइंग टू डिवाइडेड बाय 8, इट विल बी गोइंग टू गिव यू 7 एज रिमाइंडर। और व्हेन दिस विल बी गोइंग टू डिवाइड बाय 9, इट विल बी गोइंग टू गिव 8 एज रिमाइंडर। दोबारा सुनना, मैंने कहा एक नंबर है, आप उस नंबर को जब 10 से डिवाइड करते हो तो 9 रिमाइंडर आता है। उसी नंबर को, नहीं नंबर मत बताओ, कंसेप्ट तो समझो।
उसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो 8 रिमाइंडर आता है, उसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हो तो 7 रिमाइंडर आता है। हर चीज में एक चीज पक्का है कि अगर मैं यहां +1 कर दूं ना, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? अगर मैंने +1 कर दिया, नंबर में +1 कर दिया, रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? दोबारा सुनते हैं। हाँ हाँ, मैंने आपको कहा एक नंबर है 99 मान लेते हैं, क्या जा रहा है, 10 से डिवाइड किया, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। 10 9 से 90, 9 रिमाइंडर। अगर मैं इसी नंबर में +1 कर दूं, कितना बन गया? 100 हो गया। 100 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना, जल्दी बताओ? आएगा क्या? नहीं आएगा, 0 आएगा। 100 पूरा कटता है। अब एक चीज पक्का है ना, रिमाइंडर 9 है, +1 कर दोगे तो नंबर पूरा कट जाएगा। करोगे कि नहीं? रिमाइंडर 7 है, +1 कर दोगे ना, इसमें +1 कर दोगे नंबर में, ये पूरा 8 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? और अगर ये 9 से कट रहा है, +1 कर दूंगा तो भी पूरा कट जाएगा। यानी जो भी नंबर है ना, उसमें +1 कर दो, वो तीनों से कटेगा। क्वेश्चन समझ आया क्या? फॉर्मूला है ये बेसिकली, लेकिन फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, लॉजिक होता है। मैं अगर नंबर में +1 कर दूं तो ये तीनों से कट जाएगा। और तीनों से कटने वाला कौन सा नंबर आपको बताता है HCF की LCM? एक ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, वो तीनों का HCF है कि LCM है? मैंने बोला 2 और 3 का HCF होता है 1, होता है ना? क्या 1 2 से कटता है? 2 और 3 से कौन सा नंबर कटेगा? दोनों का LCM कटता है। पक्का? तो आपके पास वो नंबर कौन सा होगा? तीनों का LCM ले लो, ठीक है? वो नंबर है जो ओरिजिनली कट रहा है। और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए ना, तो एक उसमें से घटा दो। कुछ समझ आ रहा है क्या? पक्का आ रहा है? आई विल से दैट व्हेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि 3 केसेस में रिमाइंडर सेम है, 3 केसेस में रिमाइंडर सेम है, तो यू विल बी गोइंग टू फाइंड इट एज LCM ऑफ ABC -1. दिस वुड बी द नंबर। ये था 8 9 और 10 का LCM क्या होता है? और कुछ होता है क्या? 8 9 और 10 का 360 होता है, ठीक है, होता है। कैन आई से दैट नंबर वुड बी 359? लॉजिक है ना, कोई ऐसा रटने वाला कुछ बोला क्या मैंने? नहीं बोला। तीनों का आपने LCM लिया, ओरिजिनल नंबर आ गया जो तीनों में कट रहा है, और रिमाइंडर चाहिए पूरा पूरा, एक कम कर दो ना, तो 10 वाले केस में 9 रिमाइंडर देगा, 8 वाले केस में 7 देगा, 9 वाले केस में 8 देगा। ये उसका मतलब था। समझ आया? चलो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझते रहना। कर लो, ये क्वेश्चन भी कर लो। 1 मिनट में आंसर आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा फिर। डू इट। X आ गया, हो गया।
डन? करो, आंसर बताना। राजन, डन? अच्छा, किसका हुआ? 1 2 3 नहीं हुआ। बॉबी हुआ? समझ आया मैंने क्या करा? समझाइए। चलो मैं समझाता हूं। मैंने आपको कहा आई हैव डन ओनली द स्मॉल थिंग दैट मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर है, एलसीएम जो है वो 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। मैंने मान लिया एचसीएफ एक्स है, एलसीएम क्या होगा 20x। दोनों का सम कितना क्वेश्चन में कह रहे। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? आ गया 120। वो क्या है? एचसीएफ है। एलसीएम क्या होगा 20 इंटू 120। अब मुझे कह रहा है एक नंबर तो 480 है, दूसरा नंबर क्या होगा? मैं जानता हूं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया 20 इंटू 120 इंटू 120 और एक नंबर पता है। कैन यू फाइंड अनदर वन? हो गया 600 आंसर है। किसमें? हाँ मैं समझा नहीं मैं। 480 का क्या? 480 का 2520 का क्या? इन दोनों का एचसीएफ। क्यों गलत हो जाएगा? वो कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का सम है, मल्टीप्लाई नहीं है। सम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे आ गया? वो सम है, अगर मल्टीप्लाई होता ना तो एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट आता। प्लस माइनस में एचसीएफ एलसीएम नहीं चलेगा, वो अलग चीज है। आप कर वो ही रहे हो कि डिवाइड करके 120 आ रहा है, वो एक्चुअली में आप सम कर रहे हो, एचसीएफ नहीं निकाल रहे। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही आप चल रहे हो नॉर्मली। हाँ वो एचसीएफ नहीं कर रहे आप, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन चल रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई में चलता है, ठीक है? हाँ भाई समझ आया? चले, मुश्किल लग रहा है ये? पक्का नहीं लग रहा? मुश्किल लग रहा है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं दूसरा आसान टॉपिक अभी कराता हूं, बाकी का ये मैं कल करा दूंगा। आज यही करूं? चलो एज योर विश। ये सब कर लेना अपने आप, बच्चों वाली बातें हो गई हैं अब। ये भी कर लेना अपने आप। अच्छा ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डबल, ये सब कर लेना, ये ट्रिकी विरिकी अपने आप। चलो ये करते हैं।
द मिल्कमैन 75 liters milk in one can, 45 in another. The maximum capacity of container which can measure milk of either container exact number से 7. मतलब को समझो, आंसर आता रहेगा. 2 कैन है, एक में 15 एक में 45. आपको वो मिनिमम कैन चाहिए जो दोनों को मेजर कर सके. मतलब वो मैक्सिमम साइज क्या रखोगे जो दोनों को मेजर कर सके, HCF की LCM. बॉबी क्वेश्चन ही नहीं सुना. एक मिल्कमैन है, 15 और 45 की 2 कैन रखता है. आपको ना वो दूध नापने वाला होता है ना, पता है ना, तो उसका मैक्सिमम साइज क्या रखो ताकि दोनों को मेजर कर सके. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. 2 कैन है तो दोनों का HCF की LCM, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके वो HCF होता है. इसको भी नाप ले उसको भी नाप ले तो मैक्सिमम HCF ही होगा वो. तो 15 इज द आंसर, क्योंकि 15 के टेबल में दोनों आते हैं. 45 और 75 दोनों आते हैं, 15 इज द आंसर. वो तो पता लग गया. अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को ये कह दूं, व्हाट वुड बी द मिनिमम साइज सो दैट वो दोनों को मेजर कर सके, बताओ. मतलब समझ लो क्वेश्चन का पहले मिनिमम साइज बताना है कि दोनों को मेजर कर सके. बता सकते हो क्या कितना? नहीं, अगर मैं उसको आधा लीटर रखूं तो भी चलेगा, 250 ml करूं तो भी चलेगा, 100 ml करूं तो भी चलेगा, 50 करूं तो भी चलना. ये कह सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन का सेंस नहीं बना. देखी जाए तो आप 1 ml रखोगे ना तो भी चलेगा. क्वेश्चन का कोई सेंस बना नहीं है. ठीक है ना? तो समझ आया मैं क्या बोला? तो समझना उस चीज को. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो. अब ये एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन आप लोगों को समझ आ रही है अब कि मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं आजकल. ऐसे फॉर्मूला वाइज नहीं आते हैं. एप्लीकेशन आता है कि क्या निकालना है, कब निकालना है. क्वेश्चन इज गिवन टू यू एज 4 bells. साफ सा होगा यार, ये कर लो. 4 bell रिंग एट द इंटरवल ऑफ 5, 6, 8, 9 सेकेंड. ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट सम टाइम. ये वही बात हो गई है, मैं धीरे भाग रहा था, वो तेज भाग रहा था, कभी तो मिलेंगे, मिल गए. दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर व्हाट. करो. वट इज द मेन अप्रोच दैट यू नीड टू डू. 4 बेल है, 4 सेकंड के इंटरवल पे एक बजती है, 5 पे एक बजती है, कुछ पे एक बजती है. तो तीनों साइमल्टेनियसली कब बजेगी? एक बारी 0, 0 पे बज रही थी तीनों, फिर 4 सेकंड बाद एक बजी, 5 सेकंड बाद दूसरी बजी, 9 सेकंड बाद तीसरी बजी, 4th वन कुछ सेकंड बाद बजी. तो वो चारों दोबारा कब मिलेंगी, दोबारा कब साइमल्टेनियसली बजेंगी? क्या हो गया? एक बात और, कल क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, परसों होगी. और कंफर्म नहीं हूं, बट शायद इस सैटरडे से RC भी लगेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ठीक है, तो कल तो छुट्टी है पक्का. नहीं, सैटरडे से हो सकता है, कंफर्म नहीं हूं. आंसर बताओ टोनी. एटीन नहीं आ सकता यार, कैसे करा है? LCM लिया है किसका? 8 के टेबल में 18 कब से आने लग गया? अच्छा, मिनट में कर लिया क्या? ओहो, ये हमने ध्यान नहीं दिया. फिर भी यार, चलो देखते हैं.
तो आसान है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? वैसे ही होगा ना। हाँ हाँ सही कर रहे हो, यही है, कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी। 5 के टेबल में आता तो n का एलसीएम 30, 30 इंटू 8 का 240, 240 और 9 का 360 जा रहे, ठीक है। नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? तो 18 नहीं आ रहा और छोटा जा रहा है आंसर। 360 सेकंड है ना, 60 से डिवाइड। आपका आंसर क्या आया ये बताओ, एलसीएम कितना आया? चेहरे थके थके से क्यों हो गए हैं? इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा ये तो आपको पता था ना, कोई भी चीज दोबारा मिलती है उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये तो पक्का है, शुरू में डिस्कस किया हमने ये। तो 5, 6, 8 और 9 इनका एलसीएम क्या होगा? 108। 1808 के टेबल में जा रहा है, कहां जा रहा है? अरे 188 से कब डिवाइड होने लग गया भाई? 8 टू 16, ये कब जा रहा है? 108। 108 5 से कब जाएगा? अरे 360 है भाई, 360 आएगा, रेशियो से करके देख लो आप। 5:6 है, तो इनका तो आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो। 30 इंटू 8, 30:8 है। 30:8 में 15:4, 4 से भी काटोगे नहीं जा रहा, 15:4, ठीक है, तो 120। अब 120:9 को काटो तो 360 जा रहा है। ये आता है ना, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने आप तो नहीं कर रहा ना पक्का? मुझे आज ऐसा वाइब आ रहा है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो चेहरे इतने डरे हुए से लग रहे हैं। हाँ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट टॉपिक आसान है बहुत ही है। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है ना सीरियसली, तो मुझे पूछो, क्योंकि HCF LCM का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। और अगर ये छूट गया ना तो आप एक क्वेश्चन छोड़ के आओगे। एक क्वेश्चन बहुत कुछ होता है अपने आप में। तो इसका आंसर 360 है। अब 360 सेकंड है ना, उसको मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, ये आपको पता है सबको। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आंसर आ गया 6 मिनट। ये आंसर था, छोटा सा कंसेप्ट था। तो एक बात बिल्कुल पक्के से याद कर लो कि जब भी क्वेश्चन आया कि दोबारा कब मिलेंगे, तो दोबारा मिलने में सिर्फ एलसीएम आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। अब वो रेसिंग ट्रैक हो, वो बेल हो, वो और कुछ हो, ऐसे हिलने वाला पेंडुलम हो, कुछ भी हो, एलसीएम आता है। एक क्वेश्चन और करो, मैं चाहता हूं इसका आंसर तो प्लीज आप करें। द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different crossing change after 24, 36, 54 seconds if they all change simultaneously at, ये टाइम है 10-15 पे, एक बारी वो चेंज हो रही थी, एकदम एक साथ में थी 10-15 पे, तो दोबारा कब मिलेंगी? चट्टोनी क्या करेंगे बताओ, पहला स्टेप क्या है, दिमाग में क्या आया? साइमल्टेनियसली दोबारा मिलना हो गया तो एलसीएम आ गया। बताओ आंसर।
बी, आंसर तो निकालना पड़ेगा, ऑनलाइन भी बी कह रहे हैं। कहाँ, जल्दी करिए प्लीज। ट्वेंटी 24, 36, 54, एलसीएम कितना? 24, 36, 260, 54 में, हाँ 216 जा रहा है। करो, टेक योर टाइम, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपकी छुट्टी, जाओ। उसका तो यही आया, ऑनलाइन भी यही आया, आपका भी आया। 4-5 गलत नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर ये नहीं आ रहा। मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा। हाँ हाँ ठीक है। वही 260 में 60 से डिवाइड किया, 36 सेकंड आया, 3 मिनट आया, उसमें ऐड कर दिया, आंसर है। अब एक 2022 का क्वेश्चन था, वो बहुत मुश्किल है सही में, वो होमवर्क दूंगा। अभी मैं करा तो दूं, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। मैं चाहता हूं उस पर थोड़ा दिमाग खर्च करके आना। वो मुश्किल है भाई, लिटरली बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वो। मतलब मेरी नज़र में कई लोगों ने गलत करा था, ऑनलाइन भी मैंने देखा कई फैकल्टीज ने गलत करा वो क्वेश्चन। है मुश्किल है, थोड़ा दिमाग खर्च करके आना उस पर। मैं बता देता हूँ कौन सा है, या मैं ग्रुप में उसकी फ़ोटो भेज दूंगा, और वो सॉल्व करना है HCF LCM का। हो गया, कोई बात नहीं, होपलेस नहीं होना, ठीक है। नहीं हुआ, अटेम्प्ट किया, हाँ अटेम्प्ट नहीं किया, आपका तो आ ही गया सबका। चलो मैं निकालता हूँ। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या जाएगा, 24, 36, 54 का LCM, यही आ रहा है। आपका LCM आपने सॉल्व किया, मैंने दिख दिया 216। अब ये सेकंड है, मुझे मिनट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां सारा मिनट सेकंड सब कुछ है ना है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, तो पहली बात तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद 6 से ही काट के देख लेते हैं। 6 3 जा 6 जा अपॉन 6 10 जा, यानी 3.6 मिनट आ रहा है, 3.6 मिनट। तो डेफिनेटली अब आंसर मैच करते हैं ना। 10:15 पे था, 3 मिनट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मैं यहां से कह सकता हूं कि 10:15 में अगर 3.6 ऐड करता हूं तो 10:18.6 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिख दिया, 10:18 मुझे दिख गया था, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं कि 0.6 को सेकंड में कैसे करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये मिनट है ना, 0.6 मिनट है ना, सेकंड में करना है, तो आई विल से 36 सेकंड। तो 18 मिनट 36 सेकंड पे दोबारा मिलेगा। ये इसका आंसर था। ये मुश्किल नहीं था, ये आसान था, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद ये तो कर सकते हैं आप। एक और दे दूं, कंप्लीट हो जाएगा ना। चलो ये भी करो, सेम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं बस आंसर कर दो।
एलसीएम ही तो ले रहे हो ना। करो, आप करो, आराम से करो, जब तक आंसर नहीं आता ना करते रहना। रोड और करोड़ में सिर्फ का डिफरेंस है, और वो का और कुछ नहीं कर में। समझ आया? नहीं आया? मैंने कहा रोड और करोड़ में सिर्फ का डिफरेंस है, और वो का और कुछ नहीं, का से कर में, बस। थोड़े दिन पहले मेरे मामा ना एस्ट्रोलॉजर है, और बहुत अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर है, मतलब उन्होंने शौकिया तौर पे सीख रखी है, तो बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो। तो ऐसी बात होने लगी, मेरे को बताने लगे, कह रहे आने वाले टाइम पे 6 महीने में संभल के रही हो। मैं समझा नहीं। कह रहे मतलब तेरा वो ग्रह सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है। मैं मामा मैंने इंजीनियरिंग करी है, अब क्या संभलने की जरूरत है। कहते अगर इतना मनोबल जनता के अंदर आ जाए ना, तो हमारे तो भूखे रहने के दिन आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा। तो मेरे मामा हॉरोस्कोप में अच्छी खासी मतलब नॉलेज रखते हैं। उनका ये कहना था ये हॉरोस्कोप नहीं होता, हॉररस्कोप होता है। तो अगर मनोबल बहुत अच्छा हो ना, ये सब साइड में है। नहीं हो? आंसर आ गया? चलो वो भी आपने अटेम्प्ट किया गया? हो गया? शुड आई मूव ऑन? मैं सोच रहा हूँ वेन डायग्राम करा दूं। एक तरफ आ रहा है ना कराऊं, क्योंकि सिलोजिज्म इनको आता नहीं है, इनके ऊपर से जाएगा सारा। फंस गए ऐसे तो देखना पड़ेगा कुछ। सारा वेन डायग्राम ही तो अभी क्वेश्चन देता हूँ, फिर समझ आ जाएगा। एनालॉगी, वेन डायग्राम ये कॉमन से ही आ जाते हैं, इनमें कोई ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए होती, बेसिक होता है, लेकिन वो सिलोजिज्म का कंसेप्ट चाहिए पहले। खैर आपका आया वो भी आंसर आ गया कि शुड आई सॉल्व इट? चलो मैं कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं। 6, 7, 8, 9 और 12 इनका एलसीएम सबका आना चाहिए। 504 हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन और भी होंगे, क्या पता, है तो खुद कर लेना, ये मुझे नहीं लगता मेरे कराने की आवश्यकता है। 2022 का वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा, और वो पक्का करना है आपको, उसमें दिमाग खर्च होगा। मुश्किल था, सीरियसली मुश्किल था, और 21 में आसान आया, 20 में भी बहुत आसान आया। और मेरा जो हैंडआउट आएगा HCF LCM को लेकर 2 दिन बाद दूंगा। SICI का हैंडआउट आज या कल में आपको मिल जाएगा, और कुछ तो नहीं रहता मेरी तरफ से। रीजनिंग के 1-2 टॉपिक रहते हैं, मैं ना भी दूं तो उनका चलेगा, लेकिन मैं दे दूंगा। इसका 2 दिन में बाद आपको हैंडआउट मिलेगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप 2 दिन तक ना HCF LCM में कमांड अच्छी बना लो, क्योंकि हैंडआउट में लिटरली मुश्किल क्वेश्चन दूंगा थोड़े से, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है? तो वो क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच अच्छी लगानी है, तो यही क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करनी है आपको, और उसके बाद हैंडआउट पे डिस्कस करेंगे। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि कल आप लोग हैंडआउट डिस्कस करने के लिए आए, मतलब कल नहीं परसों, कल तो छुट्टी है। तो परसों जब आप लोग आओगे तो रीजनिंग में नीव वाले स्टूडेंट ने मुझसे क्या क्या पढ़ा ये बताओ। आप लोगों ने मुझसे क्या क्या पढ़ा है? नीव वाले स्टूडेंट ने 6-7 क्लास आपकी भी हो गई है। ठीक है, पढ़ लिया। P&L का हैंडआउट डिस्कस हो चुका क्या? आप लोग नहीं आए थे, हो चुका। उसका हैंडआउट आज करवा देता हूँ मैं, फाइनली आज शाम तक दे देता हूँ। तो हार्ड कॉपी परसों ले लेना, सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी तो हैंडआउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में SICI का हैंडआउट पूरा डिस्कस करेंगे,
और बोलो। उसके बाद में नंबर सिस्टम फिर से जो था वो प्राइम नंबर नंबर सीरीज हो गया ना, उसका एंड आउट तो बहुत ही आसान है, वो भी कर लेंगे। और बताओ। उसके बाद डाइस, नंबर सीरीज, डाइस, SICI, 3 हैंड आउट करके आना। डाइस और नंबर सीरीज में नहीं आएगा कोई भी डाउट आपको, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा, बहुत आसान है। SICI में बहुत सारे आएंगे, तीनों करके आना। डे आफ्टर टुमारो जब क्लास होगी, एट लास्ट वी विल डिस्कस दैट। ओके, ठीक है। मैं भूल गया था पहले वाले के भी, मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं दे दूंगा आपको। और कुछ नहीं जाना नहीं है अभी, रुक जाओ, 5-10 मिनट और पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं नंबर सिस्टम पे लाना चाहता हूँ वापस से। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ नंबर सिस्टम के, यू नीड टू सॉल्व दैट। नंबर सिस्टम पढ़ा, पक्का पढ़ा? मैं पढ़ा चुका हूँ नीव वाले स्टूडेंट को भी अलग से, 3 क्लास हो चुकी नंबर सिस्टम की आज के मिला के, अब तो आ जाना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? रेशियो एंड प्रपोर्शन अपलोड नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? अपलोड तो हो चुका, ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूं और अभी हो जाएगा, ठीक है? Well, the question is given to you as A and B का values you need to find, and 1A8B should be divisible by 2, 3, 4, 6, 7 and 8. Option is given to you as A3, B5. Option B is नंबर सिस्टम में फॉर्मूलों से ज़्यादा दिमाग अपना लगाना है आपको, ठीक है? जैसे बच्चे की तरह खेलते हैं ना, ये नहीं हो सकता वो हटा दिया, ये नहीं करना वो हटा दिया, ऐसा वाला दिमाग लगाना बहुत जल्दी होते हैं क्वेश्चन। बी ऑप्शन में कह रहा है A6, B0। सी ऑप्शन में कह रहा है A4, B2। डी में कह रहा है नन ऑफ द अबव। पहला क्वेश्चन, सेकेंड वन, how many numbers between 0 to 999 are not divisible by 5 or 7? Option A 313, 341, 687, 786, दोनों क्वेश्चन। और पहले का बी कह रहे हैं। ओके, लॉजिक क्या लगा रहे हैं आप पहले के आंसर में? डू यू नो डिविजिबिलिटी रूल? नहीं, डिविजिबिलिटी रूल आता है? चलो वो लगाते हैं भाई। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, तो लास्ट में आप लोगों का इवन नंबर होना चाहिए, तो यानी बी शुड बी इवन नंबर, ना तो ये हो सकता। आंसर हटा दिया, पक्का। इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, होगी ना?
इफ आई विल बी गोइंग टू प्लेस 80, 4 से डिवाइड तो हो रहा है, 82 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, पक्का डाउट तो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, हो गया। इट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब इतना चेक करने से अच्छा है ना, वो एक बार ऑप्शन पुट कर लेते हैं, 1880, ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस चलना पड़ेगा, पक्का देख लेते हैं ना। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 0 है, अब करके देख लो, 8 से अगर करना है तो लास्ट की 3 डिजिट जानी चाहिए, तो जा तो रही है, जा रही है क्या? अरे जा रही है क्या? 8 8 64 और 8 5 40 जा रही है भाई, तो ये तो जा रही है, 7 से भी जा रही है, सारी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मैंने कोई भारी भरकम डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाया और देखने से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम कंसेप्ट टोटली। करके कोशिश करता हूं आपको समझाने की, एंड दिस विल बी द लास्ट। हाँ हाँ ऑब्वियसली करिए, मैं और क्वेश्चन देख देता हूं। कुछ लगा रहे हो लॉजिक या मैं करवाऊं? लगाओ लगाओ। सेकंड का 686 तो क्वेश्चन ही नहीं है, 687 है। अच्छा ये बताओ, एपीजीपी का कंसेप्ट पता है? नहीं हुआ क्या? तो ये क्वेश्चन मत करना, फिर वो मैं एपीजीपी का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, फिर ये करना। अब नेक्स्ट क्लास में आपका क्या क्या बचा जरा उसके डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, आप कर नहीं पाओगे। एक तो आपका एपीजीपी बचा है, एक आप लोगों का पार्टनरशिप बचा है, एक ये वेन डायग्राम कंसेप्ट बचा है। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 ही है। तो 687 हुआ शायद से, उन्होंने जो बोला मैं वही कर रहा हूँ। 199 35 से भी हाँ ठीक तो है। 142 199 35 से कितने हैं? 28। हाँ ठीक है, तीनों का प्लस करके 687 आ रहा होगा ना। ऑप्शन में जो दे रखा है मैं वही लिख रहा हूँ। 6 आ रहा है क्या? इनका भी 6 ही आ रहा है, तो 6 होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नेक्स्ट क्लास पे विल बी गोइंग टू हैव दीज 3 कंसेप्ट। इसमें मुझे शक है कि मैं ये करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज मैंने आप लोगों को सिलोजिज्म नहीं पढ़ाया। तो सिलोजिज्म अगर मैं पढ़ा देता हूं तो मेरे बिना पढ़ाए भी ये क्वेश्चन आप खुद से करते रहोगे क्लास के अंदर। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैं उस दिन कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, बट ये दोनों मैं उसी दिन खत्म करवा दूंगा, एपीजीपी और ये। एक और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी।
ये 3 टॉपिक मैं उसी दिन करा दूंगा, क्योंकि सी सेट को लेकर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी एप्लीकेशन आती है बहुत छोटे छोटे लेवल की, बहुत हाई नहीं आता, तो वो बहुत छोटे लेवल का ही अपने को पढ़ना है, तो मैं एक ही क्लास में तीनों करा दूंगा। पार्टनरशिप में मुझे हार्डली 15 मिनट लगेंगे, 2 चीज़ें बतानी है और 2 ही हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। और एपीजीपी में आधा घंटा लग सकता है, 2-3 फॉर्मूले हैं, हार्ड हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ है सच बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटे लेवल का है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक तो नंबर सीरीज, डाइस और SICI, ये तीनों के हैंडआउट आपको कंप्लीट करके आने हैं, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं डिस्कस कब हो कब ना हो, तो जब कहूँ जब ही करके आ जाना, ठीक है। आपने तो शायद कर ही लिया, मेरे ख्याल में आपने नंबर सीरीज डाइस कर रखा होगा, वो CI SI में आज दिलवा देता हूँ पक्का। तो ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, विल मीट डे आफ्टर टुमारो।